Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, this is a match the column टैप क्वेश्चन। मैच द कॉलम वन विद द कॉलम टू। कॉलम वन को आपको क्या करना है, कॉलम टू से क्या करना है, मैच करना है। आपको देखिए यहाँ पर एबीसीडी फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम टू में पी क्यू आर एस गिवन है, और आपको यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शन भी गिवन कर रखे हैं, कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है कि टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का वेरिएशन बताना है और कॉन्टेक्ट एंगल। तो विस्कोसिटी लिख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी देखिए क्या होता है, विस्कोसिटी देखिए जैसे आपका देखिए सॉलिड्स में आपका फ्रिक्शन फोर्स होता था, सॉलिड में आपका फ्रिक्शन फोर्स होता था, वैसे आपका फ्लूइड्स में, गैसेस और लिक्विड्स में क्या होता है, आपका विस्कोसिटी का फोर्स होता है। विस्कोसिटी देखिए क्या करता है, इट ऑल अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, एंड इट एक्ट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या करता है, आपका एक्ट करता है। ऑलराइट, तो पहले तो हमें देखिए टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बताना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स के देखिए अगर हम क्या करते हैं, लिक्विड्स में अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो इसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है। क्या करती है, विस्कोसिटी क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है इन केस ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की अगर बात करें, ठीक है। और गैसेस के केस में देखिए आपका उल्टा हो जाता है। गैसेस के केस में देखिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जो आपकी विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी भी क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती है। ऑलराइट, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, जब हम लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इनका फ्लो क्या हो जाता है, और ज्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन गैसेस के केस में अपोजिट हो जाता है। गैसेस के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, फिर हीट कर रहे हैं, तो जो मोशन होता है वो क्या होता है, और ज्यादा स्लगिश हो जाता है, और ज्यादा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज द वेरिएशन। आपको बस इतना ही पता होना काफी है, इसके अंदर क्या वेरिएशन है, किस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो कोर्स में नहीं है हमारे, ठीक है। दैट इज नॉट एट इम्पोर्टेंट, बट इतना हमें पता होना चाहिए कि इनका टेम्परेचर के साथ कैसा वेरिएशन हो रहा है। ऑलराइट, अब थर्ड सेकंड चीज हमसे बोल रखी है कि कैपिलरी में राइज होगा या फॉल होगा, एंगल यहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट एंगल के बेसिस पर बताना है। तो देखिए बच्चों, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, जैसे आपका क्या है, आपका जैसे ये आपकी कोई कैपिलरी, कैपिलरी स्मॉल होती है, बस फिगर अच्छा बन जाए इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें हमने वाटर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका वाटर है, तो ये देखिए आपका जो, ये आपका इस तरीके से जो इसका मेनिस्कस होता है, देखिए आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पर देखिए आपका दिस इज द वाटर। तो वाटर देखिए जो इसकी ग्लास के सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, बल्क में ये जो एंगल होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड अवर, ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आपका दिस एंगल इज कॉल्ड अवर कॉन्टेक्ट एंगल। ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, कॉन्टेक्ट एंगल। अगर हम वाटर के लिए बात करें, तो ये देखें कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है आपका, लेसर देन 90 है, लेस देन 90। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, देखिए जो आपका यहाँ बोल रखा है कि कैपिलरी राइज करेगी फॉल करेगी, तो जो राइज और फॉल फॉल होता है, वो आपका सरफेस टेंशन के फोर्स पर क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। और ये होता है आपका एलडीएल कॉस थीटा के इक्वल। ऑलराइट, तो देखिए जहां पर आपका कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा देखिए आपका जीरो से देखिए आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जीरो पर मैक्सिमम होता है कॉस थीटा, और 90 पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और 90 से ऊपर बात करें तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब जो आपका ये आपका फोर्स है, जो आपका फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि इसके डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देखिए ऐसे लिक्विड जिनके लिए क्या है, थीटा लेसर देन 90 है। ऑलराइट, तो इस केस में हम बता सकते हैं, यहाँ पर क्या करेगा आपका कैपिलरी, क्या करेगी आपकी, राइज करेगी। क्या करेगी आपकी कैपिलरी, राइज करेगी। क्यों करेगी, हमने वो भी बता दिया, कैपिलरी क्या करेगी, राइज करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है एलडीएल कॉस थीटा। थीटा 90 से लेस होता है तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 90 पर आपका जीरो जाता है, और जीरो पर क्या होता है, आपका कॉस जीरो वन मैक्सिमम होता है, और कॉस 90 पर आते आते जीरो हो जाता है। और उससे अगर आपका ज्यादा एंगल हो जाता है, अगर आपका थीटा क्या है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ग्रेटर देन 90 है, तो उस केस में देखिए थीटा अगर आपका 90 से ग्रेटर हो जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, सरफेस टेंशन का फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, अपोजिट हो जाएगा। और कैपिलरी क्या कर जाएगी आपकी, इस कंडीशन में आपकी फॉल कर जाएगी, कैपिलरी क्या करेगी, फॉल करेगी। तो ये आप बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ से ऑप्शंस को मैच करें, तो पहले में देखिए क्या लिखा आपका, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो किसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। तो ए के करस्पॉन्डिंग तो बच्चों आपका पी वाला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ए के करस्पॉन्डिंग पी वाला। बी पे देखिए क्या बोल रखा है, अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर अगर आपका देखिए टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा, तो विस्कोसिटी, टेम्परेचर देखिए अगर आपका डिक्रीज करेगा, तो देखिए लिक्विड की विस्कोसिटी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करनी चाहिए। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज, तो बी के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू आ जाएगा, ठीक है। और देखिए सी के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या होगा, कैपिलरी राइज करेगी, कब राइज करेगी, जब थीटा आपका लेसर देन, कॉन्टेक्ट एंगल आपका लेस देन 90, तो एस वाला ऑप्शन ट्रू होगा। और डी में बोल रखे कैपिलरी फॉल करेगी जब आपका थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, तो आपका आर ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो पी क्यू एस आर क्या होंगे इसके करेक्ट ऑप्शन, पी क्यू एस आर, ये देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन कर रखा है, पी क्यू एस आर, हाँ। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, आपका ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।